हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई, हर एक के कुकर्मों का तिल तिल का हिसाब है, तिल तिल का हिसाब चुन चुन के लेता है। अध्यात्म के विषय में पूर्ण और वास्तविक जानकारी यदि 4 युगों में पहली बार संपूर्ण रूप से सार्वजनिक तौर पे यदि किसी ने बताई है तो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। और उनके बाद यदि उन्होंने किसी के ऊपर पूर्ण रूप से मेहर की है, रजा बख्शी है, अपना आशीर्वाद दिया है, तो मुझ 2 कौड़ी के नीच तुच्छ छोटे से अदने से प्राणी पवन दास के ऊपर की है। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है अपने गुरुदेव के प्रति भी और आप सभी भाई बहनों के प्रति भी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक आप लोग धर्म और धार्मिकता की परिभाषा से बिल्कुल भी जो है परिचित नहीं है। आज का मेरा वीडियो विशेषकर मुसलमान समाज से संबंधित रखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए है, धर्म गुरुओं के लिए है, मौलाओं के लिए है। और मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को पूरा देखने के बाद में निष्पक्ष भाव से इस वीडियो को शेयर भी करें। भाई और बहनों, कल बकरीद का त्योहार था, कल बकरीद का त्योहार था और आपको पता है इस दिन देश विदेश में करोड़ों की संख्या में बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, उनका कत्ल किया जाता है एक त्योहार के नाम पे, एक खुशी के नाम पे। और मुसलमान धर्म के तमाम भाई बहनों को, मौलानाओं को, काजियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कल अपने नबी हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कीचड़ उछाला है, आप लोगों ने हजरत मोहम्मद जी को गालियां दी हैं। देश विदेश के जितने भी मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, जिन्होंने कल बकरीद का त्योहार मनाया है, बेजुबान जानवरों को हलाल किया है, आप सभी तमाम मुस्लिम लोगों ने कल, जिसे आप अपना पाक नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, आपने उस पाक नबी को जी भरकर गालियां दी हैं, जी भरकर आपने उनके ऊपर कीचड़ उछाला है, आपने उनके मुंह पे जूते मारे हैं। तमाम मुसलमान भाई बहनों ने। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपके पूरी तरह से समझ में आएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे नबी, हमारे रसूल, हमारे पैगंबर दुनिया के सबसे पाक पुरुष थे। उस नबी ने, उस रसूल ने, उस पैगंबर ने, हजरत मोहम्मद ने जो 63 वर्ष तक जीवित रहे, 63 वर्ष तक, और जिस दिन से उनको अध्यात्म का ज्ञान हुआ, जिस दिन से उनको अल्लाह की जानकारी हुई, उन्हें परमात्मा की जानकारी हुई, जिस दिन से उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रखा, उस दिन के बाद से उस पाक पुरुष हजरत मोहम्मद ने, जब तक वो रहे इस संसार में, उन्होंने कभी भी किसी भी जानवर का कत्ल नहीं किया। उनके 1,80,000 फॉलोवर थे, 1,80,000 जो इस्लाम को मानते थे, हजरत मोहम्मद जी की शिक्षाओं पे चलते थे। उन तमाम इस्लाम के मानने वालों ने और हजरत मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में कभी भी मांस को छुआ तक नहीं।
और आप कहते हो कि हम उस पाक नबी की शिक्षाओं पे चलते हैं, वो हमारे रसूल हैं। कहां मानते हो तुम अपने रसूल की बातें? देखो, हजरत मोहम्मद जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रखने से पहले उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इन बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले वो शराब पीते थे, मांस खाते थे, नहीं पीते थे, नहीं खाते थे, क्या करते थे, इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में एक व्यक्ति का असल जीवन उस समय शुरू होता है जब वो भक्ति मार्ग में अपना पैर रखता है, जब वो आध्यात्मिक क्षेत्र में सही तरीके से आगे बढ़ता है। उस दिन से उस व्यक्ति का सही मायनों में जीवन माना जाता है, उसके जीवन की शुरुआत मानी जाती है। और उससे पहले का जीवन तो वो परमात्मा भी माफ करता है, वो अल्लाह भी माफ करता है। जो जानकारी के अभाव में जीव जो भी कुकर्म करता है, जितनी भी शराब पीता है, चाहे उसने कितने ही बेजुबान जानवरों को हलाल क्यों ना कर रखा हो, मार के क्यों ना खा रखा हो, जब वो व्यक्ति सही तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रख देता है तो वो अल्लाह, वो भगवान, वो परवरदिगार उस अनजान व्यक्ति के, उस भोले आत्मा के तमाम कुकर्मों को, तमाम पाप कर्मों को माफ कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का, और वो अपनी माँ के स्तनों को भी छूता है, अपनी माँ के अन्य अंगों को भी हाथ जो है वो लगा देता है, अपनी माँ के ऊपर लेट भी जाता है, माँ को प्यार में गालियां भी निकाल देता है, थप्पड़ भी मार देता है। माँ उसकी बातों को नजरअंदाज करती है क्योंकि वो नादान है, अबोध है, बालक है, उसे ज्ञान नहीं है। और जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, उसे दुनियादारी की समझ आ जाती है, उसके बाद यदि वो बच्चा उनमें से किसी भी तरह की हरकत अपनी माँ या बहन या अन्य किसी बहन बेटी के साथ में करता है तो उसके ऊपर मुकदमे दायर होने शुरू हो जाते हैं। लोग उसको भला बुरा कहने लग जाते हैं क्योंकि वो समझदार हो गया था, और समझदार होने के बावजूद उसने वो हरकतें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक इसी प्रकार ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये भक्ति मार्ग है। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो कुछ भी पाप कर्म कर दे, चाहे कितने ही वो मर्डर कर दे, कितने ही वो जो है वो शराब की बोतलें खाली कर दे, कितनी वो हत्याएं कर दे, कितने बेजुबान जानवरों का वो कत्ल कर दे, कितने ही वो बलात्कार कर दे, कितने ही वो कुकर्म कर दे, यहाँ की सरकारें भले उसको सजा दे यहाँ के कानून के अनुसार, लेकिन वो सबसे बड़ी सरकार, वो अल्लाह, वो परमात्मा उस व्यक्ति को माफ करता है जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग में आने से पहले वो गलतियां की होती हैं। और भक्ति मार्ग में आने के बाद वो व्यक्ति फिर कभी भी जानबूझ के ऐसी गलतियां नहीं करता। तो हजरत मोहम्मद जी ने जब खदीजा से शादी की और उसके बाद जब उनके ऊपर आयतें उतरना शुरू हुई, उसके बाद से हजरत मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में कभी भी ना तो शराब को छुआ, ना उन्होंने कभी मांस को छुआ। मांस खाना तो बहुत दूर की बात है। और आज के मुसलमान उसी हजरत मोहम्मद की दुहाई देते हैं, उसे अपना नबी कहते हैं, अपना रसूल कहते हैं, और उसी हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं के विपरीत बकरीद के दिन लाखों करोड़ों जानवरों का कत्ल कर दिया जाता है। अरे अगर अल्लाह का आदेश होता तो क्या हजरत मोहम्मद नहीं खाता? क्या हजरत मोहम्मद के 1,80,000 फॉलोवर मांस नहीं खाते? लेकिन उस अल्लाह की तरफ से ना ही तो हजरत मोहम्मद को कोई आदेश था और ना ही हजरत मोहम्मद की तरफ से आज वर्तमान के तमाम मुसलमानों को कोई आदेश है। केवल आप लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने जाड़ के स्वाद के लिए, और आने वाले समय में ये कत्ल आपको कितने दुखदाई होंगे, आपको कितना ये कष्ट पहुंचाएंगे आध्यात्मिक रूप से। इसी जीवन काल में आपके शरीर के ऊपर कितनी भयंकर यातनाएं आपको सहन करनी पड़ेंगी। आप लोगों को अभी तक इसका आइडिया भी नहीं है। कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा
धर्मराज के तिल तिल का लेखा उस परमात्मा के दरबार में, उस अल्लाह के दरबार में चाहे हिंद बच नहीं पाओगे वहां पे। यहां चाहे तुम कितना ही ये कुफर कर लो तो